हाँ, हमारे काव्य प्रेमी बंधुओं, कुछ छिटपुट भावों से भरी हुई काव्य पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत हैं। अपनी जो भारत की बिंदी है वही मातृभाषा हिंदी। हिंदी के संबंध में कुछ हिंदी दिवस पर किसी ने लिखा है कि हिंदी की मंदाकिनी बही जो आदि काल में, तो हिंदी की मंदाकिनी बही जो आदि काल में, तो वीर पुरुषों के यशोगान में वो खो गई। हिंदी की मंदाकिनी बही जो आदि काल में, तो वीर पुरुषों के यशोगान में वो खो गई। कभी चंद बरदाई का यह बनी प्रबंध काव्य, कभी चंद बरदाई का यह बनी प्रबंध काव्य, कभी आला उदल का खंड काव्य हो गई। कभी मीरा कभी रस खान के ये छंद बनी, कभी मीरा कभी रस खान के ये छंद बनी, कभी सूर सागर में विश्व को डुबो गई। कभी मीरा कभी रस खान के ये छंद बनी, कभी सूर सागर में विश्व को डुबो गई। हिंदी रूपी सीपी में गिरी जो तुलसी की बूंद, भटके हुओं में राम भक्ति बीज बो गई। हिंदी रूपी सीपी में, हिंदी रूपी सीपी में गिरी जो तुलसी की बूंद, भटके हुओं में राम भक्ति बीज बो गई। भटके हुओं में राम भक्ति बीज बो गई। अब देखो, दूसरा भाव है, फूल के प्रति ये भाव है। किसी ने लिखा है कि हे फूल भले ही, हे फूल भले ही लगे हो खिले, तुम्हें अंत में है कुमलाना लिखा। इतना अभी फूल सको फूल लो, इतना अभी फूल सको फूल लो, पर अंत में है मुरझाना लिखा। सुख की घड़ियां ना रहेगी सदा, सुख की घड़ियां ना रहेगी सदा, प्रति ठोर है ठोकरे खाना लिखा। जिस धूल से घुल कर फूल हुए, जिस धूल से घुल कर फूल हुए, उस धूल में है मिल जाना लिखा। उस धूल में है मिल जाना लिखा। ऐसे ही फूल के प्रति हमारे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी ने भी कुछ भाव लिखे हैं। उनके भाव कुछ दूसरे ही ढंग के हैं। उस समय देश के अंदर, जिस समय ये पंक्तियां लिखी हैं, देश के अंदर सन 40-42 के करीब द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। अपने देश के अंदर आज़ादी की लहर चल रही थी। उस आज़ादी की लहर में जो कवि लिखते थे, तो ऐसी कविताएं लिखते थे जिन्हें पढ़कर के लोग आज़ादी के लिए, आज़ादी प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाएं। एकदम राष्ट्रभक्ति से भरी हुई, वो तो प्रोत राष्ट्रभक्ति रस से भरी हुई कविताएं लोग लिखते थे। ऐसे ही भाव कुछ फूल के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। फूल की चाह बताई है कि फूल क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता है। एक बनमाली है जो फूल का बागवान है, फूल को सींचने, सिंचाई गुड़ाई करने वाला, निराई करने वाला, उसे पुष्पित पल्लवित करने वाला। वह बनमाली से फूल कहता है कि, बनमाली ने पूछा एक दिन फूल से, तुम्हारी क्या चाह है, तुम कुछ बताओ। तो फूल कहता है, हमारी कोई चाह नहीं। तो कहता है कि भाई कुछ तो चाह होगी। कहा क्या क्या चाह नहीं है वो पहले बता दो, फिर कोई चाह हो तो वो भी बताओ। तो फूल कहता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, मैं अप्सराओं के गले का हार बनूं, उनके गहनों में गूंथा जाऊं और हमारी शोभा बढ़े, ऐसी हमारी कोई इच्छा नहीं। और चाह नहीं प्रेमी माला में
बिंध प्यारी को ललचाऊं। मैं माला बन करके प्यारी को गले का हार बनूं, प्यारी के गले की शोभा बढ़ाऊं, ऐसा मेरा कोई ऐसी भी चाहत नहीं है, ऐसी चाह नहीं। तो माली ने पूछा, भाई और अगर तुमको देवताओं के सिर पर चढ़ा दिया जाए? बोले ये भी नहीं। सम्राटों के शव पर डाला जाए? बोले यह भी नहीं। तो चाह नहीं सम्राटों के शव पर है हर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। तो बनवाली जो सारे संसार का माली है, सारे संसार के बाग को जिसने सजाया है, उससे कहता है फूल कि अरे मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, अरे उस पथ पर देना तू फेंक, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तू फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। पुष्प कहता है बनमाली से मुझे तोड़ देना, और तोड़ करके उस रास्ते पर फेंक देना, डाल देना, जिस रास्ते में मातृभूमि की रक्षा करने वाले हमारे अनेकों वीर जा रहे हों, उनके पैरों तले हमें पड़ करके कुचलने में बड़ा ही सौभाग्य मानता हूँ अपना। उनके पैरों के नीचे पड़ा हुआ मैं अपने को धन्य मानता हूँ। मैं उन देशभक्त वीरों को सुख देने में ही काम आ जाऊं, मुझे तो मुरझाना ही है, तो इस तरह से मुरझाऊं तो अच्छा है। यानी मरना चाहता है तो अपने देश के लिए, अपने देशभक्तों के लिए। कितनी सुंदर चाह एक पुष्प के अंदर है, तो हमारे अंदर भी ऐसी ही चाह होनी चाहिए। बहुत सुंदर भाव लिखे हैं भाई, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बड़े सुंदर भाव भरे हैं पुष्प की चाह के अंतर्गत। और जिस देश का पुष्प ये चाहता है, जहाँ की वनस्पति ऐसा चाहती है, बताओ भाई हम लोगों का फिर क्या कर्तव्य है? हम लोगों का कर्तव्य है, जिस देश की धरती का अन्न हमने खाया है, जिस देश की धरती में सांस लेकर के हम जी रहे हैं, जिस देश की धरती का जल सुधा के समान जल पी करके हम पुष्पित पल्लवित होते हैं, तो भाई उस देश के प्रति हमारा कोई कर्तव्य है। और वैसे तो सुंदर होंगे, देश बहुत से बहुत बड़ी है ये धरती, पर अपनी माँ अपनी है, अमित प्यार जो है करती। तो इच्छा है इस जन्मभूमि पर शत शत बार जन्म ले हम, शत शत बार इसी की सेवा में अपना जीवन दें हम। तो वास्तव में पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा किए हुए है, वो निज का तुमसे बड़ा भरोसा, और उससे होना अग्रणी प्रथम है सत कर्तव्य तुम्हारा, फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सारा। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।